हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लेजर बनाना सिखाएंगे। लेजर क्या होता है? जैसे पुराने ज़माने में बनिया होता था, वो सभी का एक खाता बनाता है। जिनसे माल खरीदता है उनका भी एक खाता बनाता है, जिनको माल सेल करता है उनका भी एक खाता। जैसे मान लो हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो उसका खाता हम इसमें लगाएंगे, मतलब इसमें यहाँ पे नाम लिख के उस पर्सन का यहाँ पे उसका हिसाब किताब रखेंगे। किसी को सामान बेच रहे हैं उनका भी खाता लगाएंगे। मान लो कोई लाइट पानी बिजली का अदर कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चों का भी हम अलग से एक खाता हिसाब बनाने के लिए अदर एंट्री करेंगे। इसमें जो भी खर्चों की एंट्री होएगी, मतलब सभी का हम हिसाब किताब रखने के लिए उसको एक खाता बनाएंगे। उस खाते को ही लेजर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर क्रिएट। लेजर क्रिएट मतलब बनाना। इसमें हम सभी का खाता बनाएंगे, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं उनका भी, जिनको हम माल बेच रहे हैं उनका भी, जो मान लो कि अदर सोर्स में कोई अदर खर्चे हो रहे हैं जैसे लाइट पानी रेंट वगैरह, उनका भी एक खाता बनाएंगे। जो गले का कैश है उसका भी एक खाता बनाएंगे, जो मालिक है उसका भी एक खाता बनाएंगे, जो बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा, मतलब सभी का एक एक खाता बनेगा लेजर में। तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिएट लेजर। इसकी एंट्री किस में होएगी? बैक में करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। बैक जाने के लिए ESC कीबोर्ड पर एक बटन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इसके बाद लेजर में क्रिएट लेजर। हाँ, क्रेडिट डेबिट बता दूं कि क्रेडिट डेबिट क्या होता है। ज़्यादातर इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कौन लेनदार है कौन देनदार है। तो सिंपल शब्दों में, अगर हमारे पास कुछ आ रहा है वो तो है क्रेडिट, अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है वो है डेबिट। जैसे मान लो किसी से कुछ पैसे आते हैं तो क्रेडिट, अगर किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो क्रेडिट, प्यार मोहब्बत आ रहा है तो क्रेडिट, अगर कुछ जा रहा है वो है डेबिट। अगर पैसे जा रहे हैं तो डेबिट, कोई सामान बेच रहे हैं तो डेबिट। कुछ आता है उसकी एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे, कुछ जाता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट में करेंगे। सिंपल शब्दों में इतना याद रखो। जैसे मान लो राजेश लाल से हम माल खरीद रहे हैं, तो इससे हम खरीद रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट। CR पा देना थोड़ी पहचान के लिए, अपने CR लिख दिया। इसकी एंट्री करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर में। क्रेडिट मतलब किसी से हम आता है, हमारे पास माल आता है सामान आता है कुछ भी है, उनको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो आज हम क्रेडिट का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट, इससे हम सामान खरीदते हैं। एड्रेस लिख देते हैं, मान लो मैं दिल्ली से खरीद रहा हूँ, दिल्ली लिख दिया मैंने, स्टेट दिल्ली आ गया, पिन कोड 6 डिजिट का आधार कार्ड के बैक साइड लिखा होता है पिन कोड, जहाँ आप इंटरनेट से सर्च कर लेना। एरिया पिन कोड पोस्ट ऑफिस का होता है पिन कोड। मान लो इसके अलावा आप किसी से भी माल खरीदते हो, मान लो मोहित, CR पा दो पहचान के लिए पता चल जाए अपने को क्रेडिट है। बाद में आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो ना, इसकी एंट्री किस में करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर में। इसको भी हम जयपुर लिख देते हैं, जयपुर राजस्थान। पिन कोड है तो ठीक है, नहीं तो कंट्री। नीचे आप पेन कार्ड नंबर भी लिख सकते हो, कोई GST नंबर है उस GST नंबर भी लिख सकते हो। अगर जिनसे हम माल बाई करते हैं उनके पास कोई GST नंबर है, पेन कार्ड नंबर है तो वो आप लिख सकते हो। एक बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मालिक का खाता होता है, जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उस मालिक का खाता भी हम बनाएंगे। तो उसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। मान लो ये मेरे चैनल है इसलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब इसका अकाउंट मैं पहले से ही बना चुका हूँ। तो वैसे ही आपको बता देता हूँ, इसकी एंट्री हम कुछ और नाम लिख देता हूँ। इस नाम से मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो ये बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब पहले से इस नाम से एंट्री है। तो मुकेश, सीधा मुकेश लिखता हूँ, मुकेश अग्रवाल नाम से एंट्री है। तो मैंने क्या लिखी? इसकी एंट्री करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में एक कंपनी के एक से अधिक मालिक भी हो सकते हैं। एक कंपनी के 1 2 3 4 5 10 कितने भी मालिक हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मालिक एक ही होते हैं छोटे से बिजनेस का। तो इसका हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बना दिया, पहले मेरा बना हुआ है इसलिए मैं इसकी एंट्री नहीं करूँगा। तो ऐसे करके आप कैपिटल अकाउंट सेव कर सकते हो सभी का। तो ज़्यादातर कैपिटल एक अकाउंट केवल मालिक का बनता है, बाकी
क्रेडिट डेबिट में आप मल्टीपल एंट्रियां कर सकते हो, कितनी भी 10-20 जिनसे भी आप माल खरीदते हो उनकी सैंडरी क्रेडिटर में, जिनको माल सेल करते हैं उसकी एंट्री सैंडरी डेबिटर में करेंगे। इसके बाद की एंट्री मैं आपको कल बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।